5 सदस्यीय समिति ने समान नागरिकता संहिता की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे अगले साल जारी किया जाएगा। समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सरकार से कुछ तकनीकी बिंदुओं पर सलाह मांगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की रिपोर्ट मकर संक्रांति के बाद राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सरकार से कुछ तकनीकी बिंदुओं पर सलाह भी मांगी है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल गरमाने के साथ ही समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट सामने आने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति अपना काम पूरा कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार कमेटी मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त शुरू होने के बाद कभी भी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। कमेटी का विस्तारित कार्यालय भी 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इस बीच कमेटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं। नियमों के मुताबिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्राइवेट फर्म से निविदाएं आमंत्रित करनी होंगी, लेकिन गोपनीय रिपोर्ट होने के कारण कमेटी ने सरकार से इस पर दिशा निर्देश मांगे हैं। इससे साफ है कि कमेटी के पास अब रिपोर्ट प्रकाशन का काम ही शेष रह गया है। कमेटी के सामने लड़के लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक समान करने की मांग की प्रमुखता से आई है। सूत्रों के अनुसार कमेटी के ज़्यादातर सदस्य इस पर सहमत भी हैं, लेकिन कुछ मामलों में अभिभावकों ने इसमें बदलाव करने के खिलाफ भी राय दी है। इस कारण कमेटी इस विषय पर ठोस राय देने के बजाय तथ्यों को सामने रखते हुए इसे सरकार पर छोड़ सकती है। कमेटी बुजुर्ग अभिभावकों का रखरखाव, लिव इन और इन जैसे मुद्दों को भी जगह दे सकती है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ड्राफ्ट को पारित करवाकर कानून बनाने की दिशा में पहल कर सकती है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इस तरह उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के अंत में भी बुलाया जा सकता है और इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और मकर संक्रांति के बाद कभी भी सरकार को सौंप सकती है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कभी भी अब सरकार 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा उसके बाद कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये जो कानून है यूसीसी का बना हुआ इसके ड्राफ्ट को पारित करवाकर कानून बना सकती है और उत्तराखंड में ये कानून लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।